हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द इंजीनियर्स अड्डा 24/7। मेरा नाम है अभिषेक कौशिक। जैसा कि आपको पता ही है कि थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा कि इसरो की एक नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है गाइस, है ना। तो वो जो है नोटिफिकेशन वो इंजीनियर्स के लिए तो नहीं है बट ग्रेजुएट के लिए जरूर है। यानी कि अगर आपने ग्रेजुएशन की है, दैट्स वाई बीटेक किया है अगर आपने, तो आप ये फॉर्म को जरूर फिल कर देना। इसमें मैं बात करने वाला हूँ। चलो इस पर एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या है और फिर मैं बताता हूँ आपको। अगर आप ध्यान से देखोगे, क्योंकि मैं बताता भी रहता हूँ वैकेंसीज के बारे में आपको, कि इसरो का जो वैकेंसी आई अभी ये, है ना। क्योंकि आपने अगर ग्रेजुएशन की है तो आई थिंक कि जो भी आपके सरकमफ्रेंस में पेपर आ रहे हैं, एग्जाम आ रहे हैं, उनको आपको अटेम्प्ट जरूर करना चाहिए। ये वैकेंसी भी वही है ना। अगर आप ध्यान से देखोगे तो असिस्टेंट की वैकेंसी इसमें है 339, जूनियर पर्सनल असिस्टेंट लिखा हुआ है 153, यूडीसी स्टोनोग्राफर और आपका असिस्टेंट जूनियर पर्सनल असिस्टेंट की दी हुई है आपको 3 और 1। टोटल अगर मैं बात करूं तो 526 वैकेंसीज यहां से निकली हुई है इसरो के द्वारा, है ना। ये आपके इंजीनियर्स की नहीं है, मैं दोबारा रिपीट कर दूं, ये आपका एक तरह से क्लरिकल और जूनियर पर्सनल असिस्टेंट असिस्टेंट की वैकेंसीज है। बट अगर आपने ग्रेजुएशन की है, दैट्स वाई कि आपने अगर बीटेक किया है, तो आप ये फॉर्म को जरूर फिल कर देना, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें क्राइटेरिया, अगर आप असिस्टेंट और यूडीसी यानी कि जो अपर डिविजनल क्लर्क होता है, उसकी अगर आप ध्यान से देखोगे तो ग्रेजुएट लिखा हुआ है सिर्फ, ओनली, ठीक है। अगर आप देख पा रहे होंगे तो सिर्फ यहाँ क्या लिखा हुआ है, ग्रेजुएट लिखा हुआ है। सिर्फ ग्रेजुएशन होनी चाहिए, वो भी 60% मार्क्स या फिर 6.32 CGPA। और फिर कंप्यूटर प्रोफेंसी की आपको नॉलेज होनी चाहिए, दैट्स वाई कि कंप्यूटर को आपको चलाना वालाना आना चाहिए, बस इतना ही। लेकिन जूनियर पर्सनल असिस्टेंट स्टेनोग्राफर के लिए इसमें डिप्लोमा इन कमर्शियल सेक्रेटरिएट प्रैक्टिस एंड द स्टेनोग्राफर एंड टाइपिंग और 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए एज ए स्टेनोग्राफर और टाइपिस्ट। इसको अगर हम छोड़ दें तो असिस्टेंट और यूडीसी यानी कि अपर डिविजनल क्लर्क की अगर जो वैकेंसीज है वो सबसे ज्यादा है, इसमें देख भी पा रहे होंगे आप। असिस्टेंट की 339, यूडीसी की है आपके पास 16 वैकेंसीज। तो ये आप वैकेंसी एटलीस्ट फिल कर सकते हो, है ना। क्योंकि इसमें इतना हाई फाई तो पेपर नहीं आएगा, ना इंटरव्यू है ना कुछ है। अगर हम सिलेक्शन प्रोसीजर की भी बात करें इसमें, तो आप देख भी पा रहे होंगे कि सिर्फ एक रिटन टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट, कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट या फिर स्टेनोग्राफर टेस्ट वो होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल सिर्फ, है ना। तो आप इसरो में एक अच्छी खासी जॉब ले सकते हो उसमें, अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है जस्ट, बस, है ना, सिर्फ ग्रेजुएशन के बेसिस पे, है ना। तो अगर मैं सैलरी की स्ट्रक्चर की बात करूं, लेवल 4 पे मैट्रिक्स की है, लगभग आपको 25,500 पर मंथ। इसके अबाउ ही वैकेंसी, इसके अबाउ ही सैलरी जाने वाली है। अगर मैं सिर्फ सैलरीज की बात करूं तो लगभग 35 या 40, 35 to 40 के अराउंड आपको ये ग्रोस सैलरीज पड़ जाएगी, ठीक है। अगर हम बात करें यूआर जनरल की, उसमें 100 रुपये फीस है और SC ST की ये फ्री है। तो आप इसको भर सकते हो, इसको आप अटेम्प्ट कर सकते हो, पेपर को ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगा ये पेपर, है ना। एटलीस्ट आप इसको लेके एक जॉब सिक्योर कर सकते हो, फिर आप जहाँ जाना चाहते हो, चाहे वो आपका PSUs हो, चाहे वो आपका AJE की जिस भी नौकरी को आप हासिल करना चाहते हो, चाहे वो SSC जेई हो आपका, चाहे वो RRB चाहिए हो, उसको फिर हासिल कर सकते हो। क्योंकि ये सरकमफ्रेंस में आया, इसी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इसको एटलीस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो इस पेपर को। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ आप डायरेक्शन सही रखोगे तो ये आराम से आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें मैंने सारी चीज़ आपको बता दी कि एक रिटन टेस्ट होगा, वो सिंपल रिटन टेस्ट होगा। अगर आप कहोगे वीडियो के नीचे कमेंट कर देना कि हाँ सर मेरे को इसके बारे में जानकारी चाहिए और भी एग्जाम पैटर्न क्या होगा, मैं भरने वाला हूँ। तो जो जो भी स्टूडेंट्स फिल करना चाहते हैं इस फॉर्म को, वो प्लीज़ एक बार कमेंट करके मेरे को बता देना कि हाँ सर मेरे को इसको फिल करना है। आप प्लीज़ इसके बारे में और डिटेल्स बता दो, एग्जाम पैटर्न या बाकी चीज़ें भी बता दो, है ना। मैं बाकी चीज़ें भी बता दूंगा। और अगर आपको चाहते हो आप इसकी तैयारी करना, है ना, मैं उसके ऊपर एक सेशन या बीच बीच में सेशन देता रहूंगा आपके लिए, अगर आप चाहते हो तो। अगर आप नहीं चाहते तो फिर अलग बात है ना। लेकिन मैं इस वजह से ये बता रहा हूँ ये वैकेंसीज को। इसरो एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, ब्रांड नेम है ना। इसरो में रह के आप यूडीसी अपर डिविजनल क्लर्क और असिस्टेंट की जॉब ले सकते हो, है ना। ये मत सोचो कि ये छोटी जॉब है तो मैं नहीं लूंगा, है ना। एटलीस्ट पेपर में बैठो, एटलीस्ट कह रहा हूं मैं, पेपर में बैठ के एक बार आप ये देख सकते हो कि क्या मैं ये पेपर निकाल पा रहा हूं या नहीं, है ना। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सिर्फ एक रिटन टेस्ट है और उसके बाद एक प्रोफेंसी टेस्ट है कंप्यूटर का और उसके बाद मेडिकल है ना। बाकी कुछ भी नहीं है, ना मेंस है, ना प्री है, ना मेंस है, ना उसके बाद इंटरव्यू है, ना कुछ इस तरीके है। सिर्फ एक रिटन टेस्ट है। तो एटलीस्ट आप इसको अटेम्प्ट करो, मेरे ये रिक्वेस्ट आप सबसे। सिर्फ ग्रेजुएशन के बेसिस पे असिस्टेंट और यूडीसी में आप ये वाली दोनों पोस्ट आप ले सकते हो, ठीक है। अच्छी खासी वैकेंसीज है, 300 प्लस वैकेंसी है इसमें, है ना, सिर्फ असिस्टेंट में। तो एटलीस्ट असिस्टेंट वाली तो आप ले सकते हो। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑफ इसको फिल कर देना फॉर्म। अगर आप चाहते हो कि हाँ सर इस पे वीडियोस बना दो थोड़ा,
स्ट्रेटजी पे वीडियो बना दो, या फिर कुछ क्लासेस में बता दो इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या क्या वो आप बताओगे कमेंट के नीचे, तो मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा आपके लिए। अगर नहीं चाहते हो तो दैट्स योर विश, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर हैविंग मी, और बाय बाय, टेक केयर। इस तरह की मैं वीडियो लेता आऊँगा आपके लिए, अगर जो भी वैकेंसीज आपके सरकमफ्रेंस में, आपकी परिधि में आ रही है। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो एटलीस्ट इतना मत सोचो कि हाँ मेरे को सिर्फ एजेई वाले ही नौकरी देखनी है, आप इनको अटेम्प्ट कर सकते हो एटलीस्ट ऐसे पेपर को, है ना, जो कि जल्दी निकल जाएंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत सारे एकदम से बहुत सारी भीड़ आएगी, नहीं, है ना। तो जैसे आपको पता है आरआरबी जेई अगर आता है तो उसमें आपको पता है नंबर ऑफ एप्लीकेंट जो है बहुत ज्यादा होंगे, है ना। ऐसे पेपर क्या होता है कि एकदम से आते हैं और एकदम से चले जाते हैं, बट इनको आप अटेम्प्ट करके इसमें सिक्योर कर सकते हो जॉब, है ना। फिर आपको आरआरबी जेई जाना है, एसएससी जेई जाना है, जहां भी जाना है आप वहां जा सकते हो, अपनी मनपसंद जॉब जो भी लेना चाहते हो वो ले सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर हैविंग मी, और बाय बाय, टेक केयर, और सी यू गाइज।